हे गाइस, वेलकम टू एचएस डिफेंस एकेडमी। मैं हूं महेंद्र सिंह राठौर। देखिए, आज के टाइम पर जो सिचुएशन चल रही है, इतनी बड़ी समस्या जो चल रही है, उसमें लोगों पर मानसिक प्रभाव और कहीं ना कहीं एक जो है दूरंदेशी में कमी देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आज कोरोना वायरस ने पूरे देश को, पूरे विश्व को झकझोर के रख दिया है। और आज अगर इस सिचुएशन में हम लोग अगर एकजुटता दिखा करके इस पूरी बीमारी से लड़ते हैं तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल हम इससे पार पा जाएंगे। लेकिन इसी के साथ में एक रिसर्च के तौर पर पाया गया है कि कुछ ऐसे बहुत अच्छे बेनिफिट्स हुए हैं। मैं मानता हूँ नेगेटिव कॉन्सेप्ट में अगर जाऊँ तो बहुत सारी हानियाँ हुई हैं, बहुत सारे हादसे हुए हैं, बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं जो भगवान करे कल कोई फेस ना करे। लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसे वाक़यात हुए, कुछ ऐसी कंडीशंस बनी हैं, कुछ ऐसी स्थिति बनी है जिसको देखने के लिए शायद आज अगर ये सिचुएशन आती या नहीं आती बात की पिक्चर है, लेकिन शायद मुझे नहीं लगता कि जो नई पीढ़ी है वो इस दौर को देख पाती। आज जो है पूरी दुनिया बदल गई है, कई फ्लूज़ आए, कई बीमारियां फैली है, लेकिन आज के दौर में जो एकजुटता दिखाई है पूरी दुनिया ने वो वाकई काबिले तारीफ़ है। यहाँ पर पूरा जो विश्व है, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व जो है वो एक परिवार की तरह काम कर रहा है और ये एकजुटता दिखा रहा है। तो ये पॉजिटिविटी नहीं है तो क्या है? तो आज का टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर बेनिफिट्स बहुत सारे हैं और कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, इससे सब लोग वाकिफ़ है। लेकिन मेरा ये कहना है कि आज हमारे साथ में नेगेटिव हो रहा है तो हमें कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी को देखना पड़ेगा, सकारात्मक होना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन है भी नहीं। बट इसीलिए कह रहा हूँ कि ये वीडियो आखिर तक देखना, आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे और कहीं ना कहीं समस्या से पार होने के लिए एक दूसरे को यूनाइट करेंगे, एक दूसरे को साथ में लेकर के चलेंगे। क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे बेनिफिट्स हुए हैं जो मुझे नहीं लगता कोई सरकार या कोई व्यक्ति विशेष कर सकता। आज होनी अनहोनी तो चलती रहती है, लेकिन आज इन खास बातों को भी हमें जानना चाहिए। लॉकडाउन, स्टे होम स्टे सेफ, ये गाइडलाइन, ये स्लोगन आप हमेशा से सुनते आ रहे हैं, जिसमें कई लोग परेशान हो रहे हैं, कई लोग घर पर रह कर के घुटन महसूस कर रहे हैं। लेकिन एक बात समझिए कि मैं जानता हूँ कि देश में, दुनिया में रफ्तार थम सी गई है, एमरजेंसी ब्रेक लग गया है, आर्थिक जो जान माल है उसको कई नुकसान हुआ है। ख़ास तौर पर शारीरिक और मानसिक तौर पर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। जैसे बच्चे, बुज़ुर्ग और कई लोग जो पहले से ही बीमारी से जूझ रहे हैं, उनको प्रॉपर इलाज नहीं मिल पा रहा है। एक मज़दूर जिसे आज की ही रोटी नसीब होती है, जो कल की चिंता किए बिना अपने काम में लगे रहता है। लेकिन आज भी देश में कुछ लोग जो है इस पूरी बंदिश को घुटन की तरह महसूस कर रहे होंगे। और वहीं कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ स्थितियां ऐसी देखने को मिल रही हैं, कुछ वाक़ये ऐसे देखने को मिल रहे हैं कि इस वक्त कई लोग इस अवसर को, इस वक्त को जीवन में मिले एक अवसर के तौर पे देख रहे हैं, जीवन में मिले एक लाभ के तौर पे देख रहे हैं। मैं नहीं चाहता, भगवान न करे, ये जो बीमारी है वो किसी को लगे। इसका सॉल्यूशन सीधा सा है, खुद को बचाओ, देश बचाओ। तो यहाँ पर जो फ़ायदे हुए हम लोग उस पर बात करते हैं। देखिए, आज विशेष तौर पर मैं यहाँ पर आपको कोई आंकड़े नहीं बताऊँगा, क्योंकि ख़ास तौर पे ये वीडियो मैं आपको बेसिकली एक पॉजिटिविटी देने के लिए लाया हूँ। और आई होप आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करेंगे और लोगों को बताएंगे। लॉकडाउन है, अच्छी बात है। अगर नहीं होता तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे कि आज भारत में कोरोना का आंकड़ा क्या होता है या विश्व में कोरोना का आंकड़ा क्या होता। बहुत परेशान हो रहे हैं, लेकिन आज लॉकडाउन है, उसके फ़ायदे क्या हुए? आज हवा, प्रकृति, पूरा वातावरण एकदम साफ़ सुथरा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है इससे। ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है, उसने ख़ास तौर पर जो पूरे अभी तक के जो 10 वीक गए हैं उस पर स्पेसिफिक वीडियो जारी किया है सैटेलाइट का, जिसके तहत देखा जा सकता है कि सिर्फ 10 वीक में हम लोग पूरे इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। ये मुझे नहीं लगता कोई सरकार करती, ये एक मजबूरी ज़रूर कह सकता हूँ मैं, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। आज जो इन्वायरमेंट चेंज हुआ है, जो बिल्कुल साफ़ होते दिख रहा है इन बीते दिनों में, सो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी बात है। पॉजिटिव लॉकडाउन कह सकता हूँ और नेगेटिव लॉकडाउन भी है, लेकिन हमें हर एक सिक्के के दोनों पहलुओं को लेकर के चलना है। ज़िंदगी में सुख और दुख चलता रहता है। यहाँ पर आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, इन्वायरमेंट तो चेंज हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर सैटेलाइट्स के थ्रू जो कुछ तस्वीरें दी गई हैं उनको देखना चाहिए आपको। इटली में
इटली में स्पेसिफिक ये जो दिख रहा है आपको, ये जो नाइट्रस ऑक्साइड का लेवल है, ये जो रेड जो एरिया दिख रहा है आपको, ये नाइट्रस ऑक्साइड का लेवल है जो कि पूरे एनवायरनमेंट को किस तरह से प्रभावित कर रहा था पहले देख सकते हैं। लेकिन आफ्टर 10 वीक ये स्थिति ऐसी हो गई, यहाँ पर बिल्कुल भी नाइट्रस ऑक्साइड या जो भी अन्य गैसें जो कि वातावरण को प्रदूषित कर रही थी वो आज नहीं देखी गई है। सेम टू सेम यहाँ पर चाइना की स्थिति है। यहाँ पर चाइना को स्पेसिसता देख सकते हैं, जो उत्तरी चाइना है वहाँ पर आप देख सकते हैं ये नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो बना प्रदूषण है वो आप देख सकते हैं। ये सैटेलाइट के द्वारा लिए गए तस्वीरें हैं, नासा ने स्पेशली इसको जनरेट किया है ताकि आप लोग देखें कि इन्वायरमेंट में कितना ज़्यादा चेंज आया है इन बीते दिनों में। यहाँ पर आज चाइना में बिल्कुल प्रदूषण नहीं है, ना के बराबर है। तो ये जो पैरामिलेटेड जो पार्टिकल्स रहते हैं, जो मैटर्स रहते हैं, वो आज पूरी पृथ्वी पर बहुत ना के बराबर हो गए हैं और उसका फ़र्क देखा गया है। कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो कुछ हद तक कम हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हुआ है। सो आज बहुत बड़ी बात है, बहुत सारे देश इसको मुझे नहीं लगता कि बीते 50 वर्षों में भी इस स्थिति को लेके आ सकते थे। सो यहाँ पर इसको पॉजिटिव देखा जाए तो ज़्यादा बेटर है। आगे अगर मैं इंडिया की बात करूं यहाँ पर, तो आप स्पेशली देख सकते हैं इंडिया का भी नासा ने एक पिक जनरेट किया है जिसमें एरोसोल्स की मात्रा की डेप्थ को बताया है। इंडिया में उत्तरी जो क्षेत्र है उसमें बीते 20 साल में इस टाइप की सिचुएशन कभी नहीं बनी। एरोसोल्स जो ऑप्टिकल डेप्थ है उसके बारे में नासा ने स्पेशली बताया कि ये बहुत हद तक कम हो चुका है और यहाँ पर बिल्कुल भी एरोसोल के पार्टिकल्स नहीं दिखते हैं। एरोसोल क्या होता है समझिए, एरोसोल जो है वो ग्लोबल वार्मिंग में भी हेल्प करता है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में भी हेल्प करता है, और वहीं एरोसोल जो है वो कूलिंग में भी हेल्प करता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो एकदम से गिर जाता है तो एरोसोल्स की वजह से होता है। एरोसोल्स जो है वो धुएँ, धूल या फिर जो स्मोक रहता है उनसे, उनके बने पार्टिकल से बनता है, जो कि इन्वायरमेंट में जा कर के बहुत सारी गैसों के साथ में क्रिया करके और जो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, रेज़ हैं या फिर जो अन्य रेज़ हैं, उनको अवशोषित करके एब्जॉर्ब करके पूरी पृथ्वी को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है, देखो 2016 में ये स्थिति है। ये जो रेड जोन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको एरोसोल का प्रभाव देखने को मिलेगा, ये एरिया है, यहाँ पर ये एरिया है, ये 2016, 17, 18 और 19-20 के तहत अगर देखा जाए तो ईस्टर्न साइड जो कोलकाता साइड है वो वाला और कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट का एरिया जो है एरोसोल से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। और 2020 में ये स्थिति कुछ ऐसी हुई। तो मैं एक बात और कह दूं कि एरोसोल ऐसा नहीं है कि जो मानव के द्वारा किए गए प्रदूषण है सिर्फ उसी की वजह से होता है। एरोसोल जो है वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक के तौर पे, जैसे कि आपकी विंटर सेशन की वजह से कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, पूरा एरोसोल बढ़ जाता है उस समय, और ज्वालामुखी फटने से एरोसोल बढ़ता है, धुएं से एरोसोल बढ़ता है, और अन्य प्राकृतिक कारण है जैसे जंगलों में आग लग जाती है तो बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है जिससे एरोसोल्स की मात्रा बढ़ती है। तो यहाँ पर अब जो ये एकदम से सडनली चेंज देखा गया, ये मार्च का डाटा है, नासा ने जनरेट किया है, यहाँ पर एरोसोल बिल्कुल ना के बराबर है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये चेंजेस देखने को मुझे नहीं लगता कि कभी शायद ही मिलता, क्योंकि जिस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन, जिस तरीके से पेट्रोलियम पदार्थ को हम लोग जला रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग औद्योगिक श्रेणियों में विकास कर रहे हैं और प्राकृतिक तौर पर जिस तरीके से विनाश कर रहे हैं, वो ये सिचुएशन शायद ही क्रिएट होती। आज अगर देखा जाए तो देखिए ये जो दिल्ली की स्थिति है, दिल्ली की स्थिति में आप स्पेशली देख सकते हैं यहाँ पे डस्ट एरिया है, ठीक है। डस्ट की वजह से आपको जानकर हैरानी होगी, ये अभी हाल की कंडीशन है, ये दिल्ली है और ये डस्ट की वजह से दिख ही नहीं रही है। यहाँ पे हैज़ की वजह से नहीं दिख रहा है, यहाँ पर यही एरिया जो है स्मोक की वजह से बिल्कुल ढक सा गया है, ये देखिए। तो आज जो ये इमेज हमारे सामने आई है ये देखने को शायद ही मिलती। इसके अलावा जो हमारा इंडियन रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसके ज़रिए भी देखा जाए तो आप ये देख सकते हैं पूरे भारत में ग्रीन जोन दिख रहा है आपको। मतलब कि एरोसोल्स, एयर क्वालिटी, एरोसोल्स और अन्य जितनी भी गैसें हैं वो जो प्रभावित करती थी क्वालिटी को, एयर क्वालिटी को, वो आज नहीं है, ना के बराबर हो चुकी हैं, जिसकी वजह से ऑल इंडिया क्लीन इंडिया के तौर पर देख सकते हो आप। यहाँ पर स्पेशली कुछ सिटीज़ बता देता हूँ आपको। देखिए ये इंडिया गेट है ना, ये आज की तस्वीर है, ये आज की तस्वीर है, आप साफ देख सकते हो एयर क्वालिटी, और ये जो है प्रदूषण के साथ वाली तस्वीर है। सो आप कौन सी पसंद करते हैं, क्या देखना पसंद करते हैं, आई होप आप समझ सकते हैं। सो ये आज की तस्वीरें हैं। और वहीं आप ये एक चीज़ और देखिए ये जो है हिमालय श्रेणी है,
ये आज तक कभी भी अभी तक तो किसी भी दूसरे शहर से देखी नहीं जा सकती थी, क्योंकि इतना ज़्यादा पॉल्यूशन होता था। ये शायद जालंधर की पिक है, जालंधर से ली गई पिक है। तो ये यहाँ से जालंधर से जो है आप डायरेक्ट माउंटेन रेंज को देख सकते हैं, पंजाब जालंधर। सो यहाँ से आप देख सकते हो उसको, माउंटेन रेंज को। इतनी ज़्यादा आपकी जो आई डेप्थ फोकस है वो बढ़ गया है। और ये देखिए आप, पूरी सिटी जो है बिल्कुल क्लीन हो गया, पूरा एयर जो है बिल्कुल क्लीन हो गया है। ये देखिए, ये इन्वायरमेंट कहाँ देखने को मिलता है आपको। अब यहाँ पर गंगा, यमुना और अन्य नदियाँ जो है वो प्रदूषण से मुक्त हो गई हैं। और ये देख सकते हैं कितना शानदार पानी है। और यहाँ पर पानी जो है वो आप देखते ही बनता है कि आज लगता है कि हाँ, माँ गंगा जो है वो पवित्र है। और यहाँ पर हम जिस माँ गंगा की बात करते थे वो यही है। ये आपने फ़ायदा देखा है। अब यहाँ पर एक और फ़ायदा है, एक और बेनिफिट है, रोड एक्सीडेंट जो है वो सारे कम हो चुके हैं। इसकी वजह से जो होने वाली जो मौतें हैं वो कम हो चुकी हैं। आप समझ सकते हैं। देखिए, मैं बेसिक से कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जस्ट अ पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि आज जो कोरोना वायरस से जितनी डेथ हुई है ना, उससे कई गुना ज़्यादा तो पर डे मौतें हो जाती हैं रोड एक्सीडेंट में। आज ये जो माहौल बना है, इसकी वजह से हम लोग भले ही इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, लेकिन ये एक्सीडेंट एक ऐसी समस्या थी जिसकी वजह से पूरा परिवार कहीं ना कहीं रोड पे आ जाता था लोगों का। ठीक है, आज हंसते खेलते बंदा गया है और कल आए कि नहीं पता। सो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन खर्च बच गया है, आपकी समय की बचत हो रही है। इतना ज़्यादा ट्रैफिक में आपको जाना नहीं पड़ रहा है। लोग जो है वो समझदारी से घर पर रह कर के काम कर रहे हैं, पैसे की बचत हो रही है। और मैं इतना ही कहूँगा, अभी हाल फिलहाल ये जो समय जब टल जाएगा तो उसके बाद में आपसे एक ही गुजारिश है कि आप जो है साइकिल या बाइसिकल को अपनाएं। और बाइसिकल के थ्रू हम लोग, अभी सोचिए, देखो ट्रांसपोर्टेशन इतना चल नहीं रहा है, हम लोग अगर ग्रीनरी को अपनाते हैं और बाइसिकल को अपनाते हैं या फिर इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट को अपनाते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इंडिया कभी भी पॉल्यूटेड सिटी की लिस्ट में भी आएगा। इसके अलावा अपराध की जो घटनाएं हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई है, ना के बराबर अपराध हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं पूरी पुलिस जो है वो, उनका काम, उनका वर्क जो है देखने को मिल रहा है। डॉक्टर्स सारे एकजुट हो गए हैं, बहुत सारे कर्मचारियों ने अपनी जान दांव पे लगाई है। ये पॉजिटिविटी नहीं है तो क्या है। डॉक्टर, पुलिस और अन्य कर्मचारी जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, उनकी तो ठीक है, यहाँ पर पुलिस की छवि बहुत ज़्यादा सुधरी है। पुलिस की जो छवि जो आज के कुछ समय पहले थी वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव लोगों के बीच में आई हुई, ख़ासतौर पर नई पीढ़ी के मन में जो मेंटलिटी पुलिस के लिए बनी थी, जो एक नेगेटिव मेंटलिटी बनी थी, आई होप वो कम हुई होगी। और मुझे लगता है कि आप लोग इस बात को समझ सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस ने अपनी जो है जान दांव पर लगा करके लोगों की सेवा करी है। यहाँ पर इंडियन आर्मी से कंपैरिजन करना कोई गलत नहीं होगा। इंडियन आर्मी जिस तरीके से फ्रंट लाइनर की तरह किसी मुसीबत से इंडिया को बचाता है, उसी तरीके से आज पुलिस ने, डॉक्टर ने और जो भी सर्वेंट कोरोना वायरस के दौरान काम कर रहे हैं, उनका काम देखते बनता है। ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन, लोगों के हाथ अपने आप जो है मदद के लिए उठे हैं। देखो, दूसरों के पास पहले समय नहीं था, लेकिन आज इतना समय मिल गया है। आज इतना ज़्यादा फैमिली के साथ व्यक्ति अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, लोगों के लिए सोच रहा है, क्योंकि उसके पास समय है। आज लोगों की जो मन की आंतरिक जो शक्ति है वो बाहर निकल के आई है और लोग जो है वो खुल कर के फूड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और जो भी लोग परेशानी में हैं उनको कहीं ना कहीं समस्या से बाहर कर रहे हैं। ये देखिए, ये जो है एक इंदौर की फैमिली है। इसी तरीके से बहुत सारी फैमिलियां हैं जो कि अपने खुद घर में रह कर के एक एकजुटता दिखा करके लोगों के लिए खाना बना रही है और डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। ठीक है, सो ये बहुत अच्छी बात है। और ये पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हर एक व्यक्ति कर सकता है। खासतौर पर एक बात और, जिन लोगों के घर पर जो बाइयाँ काम करती थी, उन खासतौर पर अपने यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी हो गए, खासतौर पर उनके लिए ज़रूर आप कुछ करें। उनके लिए, उनके खान पीन का ध्यान रखेंगे तो अपने आप ही देश है बच जाएगा। और लोग, जब आप दूसरों के बारे में सोचेंगे तो लोग आपके बारे में सोचेंगे। तो यही भावना को आगे बढ़ाते हुए लोग काम कर रहे हैं और लोगों को मदद करने का मौका मिल रहा है। डॉक्टर के पास इलाज के लिए पहुंचने वाले जो मरीज़ हैं उनकी संख्या में कमी आई है, क्योंकि पहले क्या होता था, लोग जो है छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के डॉक्टर के पास पहुंच जाता था। तो उसकी वजह से क्या होता था कि कहीं ना कहीं एक अननेसेसरी जो खर्च होता है वो तो होता ही था, साथ ही साथ जो हमारी जो मेंटलिटी है छोटी छोटी बातों को लेकर के डॉक्टर के पास चले जाना, वो बहुत जो है बढ़ रही थी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं मेजर केसेस को छोड़ करके बात कर रहा हूँ और यहाँ पर हमारे हॉस्पिटल हीरोज़ जो हैं, जिन्होंने अभी एकजुटता दिखाई और बहुत सारे केसेस को सॉर्ट आउट किया है और कहीं ना कहीं जो नॉर्मल केसेस हैं, जो बीमारी से अलग हैं, उनको भी लेकर के चल रहे हैं और बीमारी को भी कहीं ना कहीं फैलने से रोक रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पर
लोगों की बचत बढ़ रही है। कोई खर्च ही नहीं कर पाएगा तो बचत जाएगी कहाँ पर। मैं मानता हूँ जिनके पास बिजनेस है या फिर जिनको आगे चल कर के सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करना है या और भी खर्चे रहते हैं, उनके लिए में समस्या है। लेकिन एक मिडिल क्लास के लिए, जो एक मिडिल आदमी है जिसके कुछ खास एक खर्चे नहीं हैं, लेकिन वो इस लॉकडाउन में अपने इस बचत को बचा सकता है और एक समय के बाद में अच्छी जगह पे लगा भी सकता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा बहुत ही बेस्ट पॉइंट, मेरा फेवरेट पॉइंट है, फैमिली को एक टाइम जो मिला है। आज तक मुझे नहीं लगता किसी भी व्यक्ति विशेष ने आज के दौर में इतना ज़्यादा समय किसी फैमिली को दिया होगा। जो रिश्तों में नई जान आई है उसको देखने को कहीं ना कहीं लोग तरस गए थे, आज उसकी कमी पूरी हुई होगी। और कहीं ना कहीं आपको जो हम साथ साथ वाली जो मूवी है वो याद आई होगी। तो हम साथ साथ वाली मूवी जो है वो बनी रहे, इसीलिए यही कहूँगा कि लॉकडाउन या कोरोना वायरस, ये इस तरह की महामारियाँ हर 100 साल बाद, हर 50 साल बाद इस टाइप की सिचुएशन आती है, लेकिन आप इस चीज़ से सीखिए कि हमारे पास जो टाइम है वो आज का है। कल किसने देखा मुझे नहीं पता, आपको पता हो तो मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। शिक्षा के सभी पोर्टल जो है वो डिजिटल होना शुरू हो गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। वर्क फ्रॉम होम तो सुना ही होगा, स्टडी फ्रॉम होम भी स्टार्ट होना चाहिए, बच्चे कर भी रहे हैं। सो कहीं ना कहीं जो हमारा डिजिटल इंडिया जो है वो डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है और ये बहुत अच्छी बात है। और बच्चों को भी ये समझ में आ रहा है कि घर पर जो है वो स्टडी और अच्छी तरीके से हो सकती है, बशर्त माहौल उन्हें बनाना होगा। इसके अलावा पारंपरिक बचपन के जो खेल है वो वापस आ गए हैं। लोगों ने घर पर जो पुराने गेम्स हैं, जैसे सांप सीढ़ी होता है या फिर जो हॉप्स कोच होता है, ठीक है, जिसको लंगड़ी खेलना कहते हैं, है ना, तो वो खेलना स्टार्ट कर दिया है। अंग भंग चुक चंग, ठीक है, ये इंडिया के ऐसे गेम हैं जिनको मुझे नहीं लगता कि शायद जो 90s की जो पीढ़ी है वो कभी भूल पाएगी। और इसी समय ने, आज के टाइम ने ही इन पुराने गेम्स को नई पीढ़ी में डाल दिया है। तो ये बहुत अच्छी बात है, कहीं ना कहीं इस बात को आप पॉजिटिवली देख सकते हैं। सो ये एक मौका है, करियर के बदलाव का मौका। बहुत लोगों को अपने खुद के लिए मौका मिल गया है, बहुत लोगों के पास में अपने खुद के लिए समय मिल गया है, बहुत लोगों को अपने बारे में सोचने का टाइम मिल गया है। तो यहाँ पर लोग क्रिएटिव हो रहे हैं। तो जिन लोगों ने अपनी प्रतिभाओं को, अपनी क्रिएटिविटी को पहचाना नहीं होगा, वो इन 2 महीनों में, इन 3 महीनों में, मुझे नहीं पता कब तक जो लॉकडाउन चलेगा, लेकिन अपने आप को पहचान ज़रूर लेंगे कि वो क्या अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति खुद को समय देता है ना, तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा ढूंढ ही लेता है। सो आई होप बहुत सारी नई क्रिएटिविटी बाहर निकलेगी और लॉकडाउन के साथ इतनी सारी पॉजिटिविटी के साथ काम करेंगे तो अपने आप, ये तो 3 महीने की मंदी है, 3 महीने की प्रॉब्लम है। सो इसको हम कहीं ना कहीं एक साथ, एकजुटता के साथ 1 महीने में ख़त्म कर सकते हैं। ये इतने सारे बेनिफिट्स हैं। आई होप आप लोग मेरी बातों को समझे होंगे, और अगर मेरी बात से किसी को बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि ये एक पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को देखने का नज़रिया था। सो वही बताना चाह रहा था। और बशर्त आप लोग, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, मेरी बातें अच्छी लगी हों, तो प्लीज़ आप कमेंट में शेयर करिए, बताइए मुझे, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और लोगों को शेयर करिए। क्योंकि मेरा जो चैनल है वो फ्री एजुकेशन रिवॉल्यूशन को सपोर्ट करता है और उन बच्चों के लिए काम कर रहा है जो आज घर बैठ कर के अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। तो उनके लिए मेरे सब्जेक्ट्स और मेरे टॉपिक्स जो हैं वो ओपन है। उनके लिए जो मेरा वर्क है वो हमेशा होता रहेगा और आगे भी मैं उनके लिए काम करते रहूँगा। जो भी बच्चे इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो वो मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं विद द नेम ऑफ महेंद्र सिंह राठौर, एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं HS डिफेंस सिविल सर्विस एकेडमी के चैनल HS डिफेंस एकेडमी को विद द बेल आइकॉन। चलिए, थैंक यू सो मच। महेंद्र सिंह राठौर, जय हिंद।